आज तक हमें इबरत नहीं हुई कि मुझे भी मौत आएगी, मुझे भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना होगा। जब से बनी है दुनिया, जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ आए, लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए, मिट्टी में सब समाए। इसलिए मेरे भाइयों, कब्र में जाना होगा, इसलिए अकायद को दुरुस्त कर लो। कब्र में जाना होगा, लिहाजा तुम अपने अकीदे को पुख्तगी इख्तियार कर लो। कब्र में जाना होगा, लिहाजा उस कब्र के अंदर रोशनी का इंतजाम कर लो। कब्र में जाना होगा, लिहाजा यहाँ कुरान करीम पढ़ करके, कुरान करीम की तिलावत करके और अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ा करके और अपनी बच्चियों को कुरान करीम पढ़ा करके, ताकि कब्र के अंदर वो कुरान हमारे लिए सिफारिश बनकर तैयार हो जाए। आज मेरी औलाद को कुरान नहीं आती, आज मेरी लड़की को कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, आज हमारे बच्चे को कुरान करीम की तालीम नहीं, आज हमारे नौजवान को कुरान करीम का इल्म नहीं, कुरान करीम की मालूमात नहीं। ओ लोगों, जब मौत आएगी, लिहाजा कोई हिंदी किताब नहीं जाएगा और कोई इंग्लिश किताब नहीं जाएगा और कोई मैथ की किताब कब्र में नहीं जाएगा, बल्कि ये कुरानी सिफारिश बनकर तैयार होगा। कल देखिएगा ना, शबे बारात की रात है, कल शबे बारात की रात है। कितने लोग कुरान करीम पढ़ने वाले, कितने लोग कुरान करीम को देखने वाले, पता चल जाता। कुरान करीम पढ़ने का आज हमें मौका नहीं, कुरान करीम आज सुनने का हमें मौका नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे कान में हर वक्त गाने की आवाज, फिल्मों की आवाज और खबरों की आवाजें और गांव और समाज के पूरे इलाके की खबरों का सुनने का हम लोगों ने अपना मादा बना लिया और हम लोगों ने अपना एक तहरीक बना लिया कि हमें खबरें मालूम करनी है, लिहाजा कुरान करीम पढ़ने की तौफीक नहीं होती। चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो औरत हो, किसी के घर से इक्का दुक्का अगर किसी के घर से कुरान करीम की आवाज आए, मगर अक्सर व बेशतर घर में लिहाजा कुरान करीम की तिलावत की आवाज नहीं आती। कुरान करीम लोग पढ़ते नहीं, कुरान करीम को लोग अपना वरना बिछौना नहीं बनाते। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना कुरान पढ़े, इतना कुरान पढ़ते कि जब जिस वक्त शहादत का वक्त आया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सखी कि जंग तबूक के मौके में लिहाजा करोड़ों रुपये चंदा दे दिए, और इतने बड़े सखी और इतने बड़े फैयाज और इतने बड़े तकवा वाले और इतने बड़े सहाबा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आया।
मगर हर वक्त कुरान करीम पढ़ते, हर वक्त कुरान करीम पढ़ते। हालांकि ये खलीफे वक्त थे और पूरे इलाके के बागडोर संभाले हुए थे, और ये खलीफे वक्त थे। इतने इलाके के ये बादशाह रहने के बावजूद भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त कुरान करीम की तिलावत किया करते। आज अगर कोई 1 वाट का मिंबर बन जाता है ना, मिंबर, उसको नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए कि भाई नमाज पढ़िए, बोले नहीं फुर्सत नहीं मिलता मुफ्ती साहब, मौका ही नहीं मिलता है कि हम नमाज पढ़ें। एक मिंबर जो कि 1 वाट का मिंबर है, और अगर उससे कहा जाए कि नमाज पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, तो ये कहता है कि नहीं, सारे लोगों का बोझ मेरे ऊपर है, मुझे फुर्सत ही नहीं, मुझे मौका ही नहीं कि हम नमाज पढ़ें, कि हम कुरान करीम की तिलावत करें। और मुखिया हो गया तो माशाअल्लाह, फिर पूछना क्या है। कहा जाए कि चलिए नमाज पढ़ने के लिए, कि नहीं फुर्सत नहीं। और अगर कोई अपने घर का अगर वो जिम्मेदार है, उससे कहा जाए कि आप नमाज पढ़िए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, फुर्सत ही नहीं। क्योंकि मुझे 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उससे पालना है, पोसना है, मुझे मजदूरी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, लिहाजा मुझे फुर्सत नहीं मिलते और मुझे वक्त नहीं मिलता है कि मैं किसी वक्त नमाज पढ़ा करूं, लिहाजा कुरान करीम की तिलावत किया करो। और लोग उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने रखिए कि इतने खित्ते के मालिक होने के बावजूद भी आप औराक दिखाइए, आप औराक को पलाटिए, आप सवाने को पलाटिए और तमाम के तमाम सीरत को आप खंगाल डालिए। लिहाजा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई। तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं, इशराक की नमाज कभी नहीं छूटी, चाश्त की नमाज कभी नहीं छूटी, अव्वाबीन की नमाज कभी नहीं छूटी, 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छूटी। लिहाजा कुरान करीम की तिलावत कभी भी किसी हाल के अंदर नहीं छूटा। और मेरे बुजुर्गों, आज थोड़ी सी अगर जिम्मेदारी हो जाती है, लिहाजा एक गांव के प्रधान बन जाते, लिहाजा एक घर के जिम्मेदार बन जाते, तो नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, लिहाजा हमें कुरान करीम की तिलावत करने की फुर्सत नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिर वक्त में जो शहादत होती है, जो तीर लगता है, तो वो तीर लगने के बाद जो बदन से खून निकला, लिहाजा वो कुरान शरीफ के अंदर पड़ा। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे कल कयामत के दिन किसी का गवाह कोई मस्जिद तो देगी, लिहाजा कोई कोई चीज गवाह लेकर के आएंगे, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गवाही रब्बे कायनात की किताब कुरान मुकद्दस देगी। और ये कुरान कहेगा, ये किताब कहेगी, ए अल्लाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप क्या पूछते? अरे ये हर वक्त तो मुझे तिलावत किया करते थे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप खुद कुरान करीम की तिलावत करने की कोशिश कीजिए। हर दिन आप 1 पारा नहीं, कम से कम आधा पारे या फिर पाव पारे जरूर कुरान करीम की तिलावत कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते हैं, आपके बच्चे जानते हैं, आपकी बीवी जानती है, आपकी बेटी जानती है, तो आप उसको बैठा दीजिए और कहिए कि बेटी तुम पढ़ो, ऐ बीवी तुम पढ़ो, ऐ मेरा बेटा तुम कुरान करीम पढ़ो। लिहाजा जो वो पढ़ेंगे आप सुनेंगे,
तो जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा, लिहाजा उतना ही सवाब सुनने वाले को मिलेगा, सुनने वाले को मिलेगा। आप मगर कुरान करीम को पढ़िए रोजाना। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें अगर मालूम है, याद है, तो ये 4 सूरत है रोजाना सुबह शाम पढ़ा कीजिए। लिहाजा आपके नाम आमाल में तिलावत करने का सवाब लिखा जाएगा। रोजाना इन सूरतों को सवेरे भी पढ़ा कीजिए, सुबह भी पढ़ा कीजिए और शाम को भी पढ़ा कीजिए। लिहाजा सवेरे भी तिलावत करने का सवाब मिलेगा और शाम को भी तिलावत करने का सवाब मिलेगा। और लोगों अगर कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते या आपके घर के अंदर कोई पढ़ना नहीं जानता, तो आप कुरान करीम को खोल करके आप कहिए, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है। अगर आप रोजमर्रा ऐसे करेंगे, कसम खुदा की मरने के बाद इसी कुरान करीम के सदके तुफेल में हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। एक मर्तबा एक आदमी ऐसे जलसा में आया, तकरीर सुना, कुरान के फजाइल सुने। हर रोज वो बूढ़े आदमी कुरान खोलता और ये कहता, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है। जब उसकी मौत हुई, रब्बे कायनात ने फरमाया कि ऐ मेरा बंदा, तुमने मेरे कुरान की तहकीक और कुरान की हक्कानियत को बयान किया, तुमने मेरी किताब को सच और सच कहा, हक कहा, और हर दिन तुम मोहब्बत की निगाह से देखते थे। और मेरे बंदे जा मैं उसी के सदके तुफेल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करते हैं। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सब, मेरी गुजारिश है कि आप जरूर भी जरूर कुरान करीम पढ़िए और अपनी बच्चियों को ये मदरसा, ये फलाहुल मुस्लिम के अंदर भेज करके कुरान करीम की तालीम देने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने मदारिस को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अपने कुर्ब जवार के मदरसे जितने मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उतने ही हमारा बच्चा मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और हमारा इलाका तरक्की याफ्ता होगा। आज सारे लोगों की जबानों के अंदर ये बात है कि अरे बलवा वाले बहुत पढ़े लिखे हैं, तब तो जाकर के बलवा में तरक्की है। इल्म ही तरक्की का रास्ता देता है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो तरक्की पसीर हुआ करती है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कि इंसान को जमीन से अर्श पर उठा देता है, और इल्म ही एक ऐसी दौलत है जो कि पूरे समाज के अंदर सुधार पैदा कर देता है। और ये इल्म ही एक ऐसी दौलत है जिसकी वजह से पूरे लोगों के लिए हुकूमत करता है, और सारे लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाली अगर कोई जात होती है तो वह इल्म वाला ही हुआ करता है। आपको मालूम है कि एक मुल्क है इजराइल। इजराइल के प्रोजेक्ट के बारे में सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बायकाट किया और करना भी चाहिए, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर अक्सर व बेशतर जो सामान का इस्तेमाल होता है वो इजराइल का ही हुआ करता है, इजराइल का हुआ करता है। क्यों? इसलिए कि नोकिया मोबाइल इन्होंने बनाया, और सैमसंग मोबाइल, और बहुत सारे मोबाइल, और बहुत सारी सीमें, और बहुत सारे साबुन, बहुत सारे तेल, और बहुत सारे लगाने के अजीब अजीब चीजों का इस्तेमाल और उसका ईजाद करने वाला
ये इजराइल ही है। हालांकि 1.5 करोड़ या फिर 2 या 2.5 करोड़ सिर्फ वो यहूदी है, मगर तालीम के ऊपर इतनी मेहनत किया, तालीम के ऊपर इतनी मेहनत किया कि आज पूरी दुनिया के अंदर वो हुकूमत कर रहा है और उसकी सरकार पूरे दुनिया के अंदर हुकूमत करती है। क्यों? इसलिए कि वो तालीम को अपना वरना बिछौना बना लिया और तालीम को अपना मकसद जिंदगी बना लिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत कर रहा है। और आज हमारे मुसलमान का बच्चा, आज हमारे समाज का बच्चा ये किसी जगह फुटबॉल का मैच कराएगा और कहीं टूर्नामेंट का मैच कराएगा और बैट बल्ला लेकर के रात में भी मैच, दिन में भी मैच, शाम में भी मैच, सवेरे भी मैच, सुबह भी मैच, शाम को भी मैच, रात में भी मैच और दिन के अंदर भी मैच। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्या ऐसे कौम तरक्की याफ्ता हो सकती है? क्या मेरे समाज के अंदर सुधार हो सकता है? क्या मेरे समाज के अंदर तरक्कियां हो सकती है? नहीं हो सकती है। अरे जिनका बच्चा रात में भी मैच खेले, जिनका बच्चा दिन में भी मैच खेले और जिनका बच्चा शाम को भी मैच खेले, जिनका बच्चा और ये सुबह भी मैच खेले, क्या वो बच्चे कुरान करीम पढ़ सकता है? क्या वो बच्चा तालीम याफ्ता हो सकता है? क्या वो दुनिया की तालीम हासिल कर सकता है? क्या वो दीन का तालीम हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, हमें इबरत लेनी चाहिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो तालीम के ऊपर थी। हालांकि जिस वक्त ये वही नाजिल हुई उस वक्त तो लोग आम तौर से ज़िना करता था, आम तौर से शराब पीता था, आम तौर से लोगों को कत्ल किया करता था, आम तौर से लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे और लोग गलत कामों के अंदर मुब्तला थे। हत्ता कि तवाफ में भी इतनी बड़ी जिहालत कि तवाफ भी करता तो नंगे होकर के तवाफ करता। मगर कुरान सबसे पहले शराब की बंदी का हुर्मत नहीं लगाया, शराब बंदी नहीं किया, ज़िना के ऊपर रोक नहीं लगाई और कोई गलत काम के ऊपर नहीं लगाया, बल्कि कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, क्या ऐ मेरा बंदा तुम पढ़ो। लिहाजा सबसे पहले अगर कोई तालीम हमें मिली है, सबसे पहली जो वही नाजिल हुई है वो पढ़ने के मुतालिक है। आज हमने पढ़ना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमारी कौम जलील हो रही है। हमारी ये कौम लिहाजा रुसवाइयों का सामना कर रहा है और हमारे बच्चे ये 6,000, 2,000, 4,000 की नौकरी करके लिहाजा अपने समाज को गंदा किया करता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस्राइल जो कि वो मुल्क है, आप रिसर्च कीजिए, आप तहकीक कीजिए, लिहाजा उस मुल्क के अंदर कोई फुटबॉल का मैदान नहीं है और कहीं वहाँ पे मैच खेलने का मैदान नहीं है। लिहाजा वो अपना खेल का अड्डा नहीं बनाया, बल्कि पढ़ने लिखने का अड्डा बनाया। मैंने इस रास्ते में कई मरतबा देखा, इस जगह भी मेरे भाइयों बड़ी भीड़। मैं सोचा कि क्या हो गया, पता चला कि अभी यह मैच हो रहा है। ए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप अपने बच्चे को तालीम दीजिए और खुद तालीम से आरास्ता पैरास्ता होइए। यह नहीं कि आपकी उम्र 25 साल की हो गई, आपकी उम्र 30 साल की हो गई, आपकी उम्र 50 साल की हो गई, लिहाजा आपको तालीम हासिल नहीं करना है, बल्कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, क्या रे माँ के गोद से लेकर कब्र में जाने तक तुम इल्म हासिल किया करो। इसीलिए आप अपनी छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चे को आप मदरसा भेजा कीजिए और बड़ी उम्र उसके लिए भी मदरसा वाला अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिरीन रखे हुए हैं, आप जाकर के वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं, ताकि आपके कुरान भी अच्छा हो और आपके अकायद भी अच्छे हो, आपके मसाइल भी अच्छे हो, लिहाजा आपके तौर तरीके भी अच्छे हो, आप तहजीब याफ्ता हो सकते हैं, आप अदब वाले हो सकते हैं। मगर शर्त इस बात की है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप अपने दिल के अंदर सबसे पहले
तालीम को मोहब्बत दीजिए और मदरसे को मोहब्बत दीजिए, तब जा करके आपके समाज के अंदर और आपके माशरे के अंदर, आपके गांव के अंदर और आपके इलाके के अंदर इंशाअल्लाह तरक्की होगी। इदारे बढ़ेंगे तो समाज के अंदर निखार होगा, इदारे बढ़ेंगे तो हमारे माशरे के अंदर बढ़ोतरी आएगी। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि क्या इंशाअल्लाह हम लोग इस इदारे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह भाई करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेगा वो लोग हाथ उठाए देखें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप अगर इस इदारे को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा हाफिज बनेगा और यहाँ के पढ़ने वाली बच्ची हाफिजा बनेगी और यहाँ के पढ़ने वाली बच्चियाँ आलिमा बनेगी। तो फिर वो बच्चियाँ किसी और को पढ़ाएंगी, वो फिर किसी और को पढ़ाएंगी, कयामत तक के लिए सवाब का जरिया बनेगा। लिहाजा ये मदरसा सदका जारिया बनेगा, ये सदका जारिया बनेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारी मौत आ जाएगी तो हमारे बदन के अंदर जो कपड़े हैं, लिहाजा वो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। अगर जेब में पैसा होगा वो भी पैसा निकाल लिया जाएगा। अगर अंगूठी पहने हुए रहेंगे वो भी अंगूठी निकाल ली जाएगी। लिहाजा कोई चीज दुनिया के साथ जाने वाली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़ा जाएगा। और कल जो शबे बारात की रात है, लिहाजा उस रात फरिश्ते को रब्बे कायनात एक रजिस्टर देगा। लिहाजा उस रजिस्टर में जितने लोगों का नाम रहेगा, लिहाजा उन लोगों की वो इस शाबान से 15 शाबान से लेकर लिहाजा आने वाले शाबान तक उस रजिस्टर में जितने लोगों का नाम होगा, लिहाजा सारे लोगों की रूह कब्ज कर ली जाएगी। ना मालूम मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और कल उस फरिश्ते में किनका नाम आ रहा होगा, किनके नाम उस रजिस्टर में दर्ज हो रहा होगा, जिसमें लिहाजा हमारी भी मौत आ जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो ताकि मुझे कब्र में जाने के बाद ही आराम मिले, सुकून मिले, चैन मिले और हमारे माँ बाप को भी चैन और सुकून की जिंदगी मिले, आराम की जिंदगी मिले, राहत की जिंदगी मिले। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी, तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग मरने से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग करेगा? हाथ उठाए देखें। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लिहाजा मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि सीना भी दुखता है। मैं समझता हूं कि 2-3 महीने से हर दिन प्रोग्राम और एक मरतबा एक जगह नहीं, 2 जगह, 3 जगह लिहाजा प्रोग्राम करना पड़ता है और बोलते थक गए, सीना भी दर्द करता है। और अभी जानते हैं मैं यहाँ पे हूँ, मगर कई बार झमटा वाले का फोन आ रहा है, लिहाजा वहां पे भी जाना। तो मेरी ये गुजारिश होगी, इन तमाम लोगों में से है कोई ऐसा, कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा जो कि इस इदारे की फलाह बहबूदी के लिए और इसकी तामीर के लिए, क्योंकि बच्चे इतने हो गए हैं कि ये जितने भी कमरे थे वो भर गए और आइंदा साल आने वाले वक्त में लिहाजा बच्चों के तादाद होंगे, उसके रहने के लिए मेहमान रसूल के लिए है ऐसा कोई एक अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर जो कि तामीर के लिए 1000 ईंट देने वाला, 1000 ईंट है, कोई 1000 ईंट देने वाला अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, जो कि आपके अभी स्टेज में इंशाअल्लाह एक आफ्ताब रहबर कलकत्तवी बहुत अच्छे शायर हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, आपको कलाम सुनाएंगे इंशाअल्लाह मेरे बाद और उनका कलाम होगा। और बहुत अच्छे शायर हैं मेरे इदारे के अंदर, दारुल सिद्दीक नगर, जो कि 31 तारीख को वहाँ प्रोग्राम था जलसा दस्तार बंदी के, एक लड़की हाफिजा हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आ भी गए। ये देखिए आफ्ताब रहबर साहब माशाअल्लाह आ भी गए और 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए थे। जनाब भाई आफ्ताब रहबर साहब ने क्या दिल जीत करके अल्हम्दुलिल्लाह नातिया कलाम सुन है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।